हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से आपको पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हो तो तीनों का रेशियो निकालना चाहता हो। ए बी और सी तीनों का रेशियो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उसको हम बताने वाले हैं। तो टोटल इस टाइप के चार टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ए बी और सी डी चार टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ए अनुपात एक बार बी दे देगा, बी अनुपात सी, ए बी सी तीनों को निकालने दे दिया जाएगा। और एक बार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस टाइप से दे देगा, तो वहाँ से भी चारों को पॉइंट आपको निकालने देगा। टोटल चार टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी टाइप्स के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, पहला टाइप का क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर ए अनुपात बी और यहाँ फिर दे दिया हो बी अनुपात सी, और आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, तो आप पहला टाइप का क्वेश्चन तो यही हो गया। इस प्रकार से दे देगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक ठो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अगर ए अनुपात बी बराबर दे दिया हो 2:3 और फिर बी अनुपात सी दे दिया हो 4:5, इस टाइप से दे दिया हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। हम आपको बताते हैं, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या मिला, बी और बी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बी मिल रहा है दोनों को, अगर ऐसे में आपको रेशियो लिखने के लिए हम बोलेंगे तो ए का रेशियो लिखेंगे आप 2, बी का वैल्यू एक जगह बता रहा है 3, एक जगह बता रहा है 4। तो सबसे पहले उसी को हम लोग बैलेंस बना लेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों जगह बी को। तो कैसे बराबर होगा, यहाँ पर बी के स्थान पर 4 है, इसको ऊपर में गुना कर देंगे, और वहाँ बी के स्थान पर 3 है, नीचे में गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे ए बी और सी तीनों को। देखिए यहाँ से बी और बी, देखिए यहाँ भी 12, बी देखिए यहाँ भी 12, तो ए को 12 लिख देंगे। तो ए का वैल्यू एक ही जगह है, तो यहीं से निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 15 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सॉल्व करके उत्तर आ जाता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया हो, देख लिए 2:3, और फिर दे दिया हो यहाँ पर 4:5। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पर इन दोनों से गुना कर दिया जाता है। एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ, और एक बार यहाँ से यहाँ। उल्टा एन याद रखिएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 15। यही हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ए और बी और सी का रेशियो दिया हो तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाता है देखिए। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी दे देगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, और आगे दे देगा कि बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर सी अनुपात डी। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इस चारों को कैसे निकालेंगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं। पहला ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो गया, और फिर आपसे दे देगा सी अनुपात डी बराबर दे दिया हो 2:5, इस टाइप से दे दिया हो 2:5। अब सबसे पहले इन तीनों को देखिए, कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सी है, नीचे में भी सी है, तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस बनाना है। सी का वैल्यू जो नीचे में है 2, उसको ऊपर ले जाना है। सी का वैल्यू जो ऊपर में है 4, उसको नीचे ले आना है। ठीक, अगर कट रहा हो तो हम लोग इसको काट के छोटा भी बना सकते हैं, ताकि फिर रेशियो बनाने के बाद काटना नहीं पड़े। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, ए का वैल्यू एक ही जगह है तो यहीं से लिख सकते हैं, ये कट गया। बी का वैल्यू देखिए एक ही जगह है तो यहीं से लिख सकते हैं 3। सी का वैल्यू 2 जगह है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी देखिए सी 4 है, तो सेम हो गया। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और ये आपके सवाल का क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर ए बी और सी अनुपात डी दे देगा तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तीसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे बनाता है उसको देखते हैं। और यहाँ तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाता है देखिए इधर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है, देखिए अगर ए अनुपात, इधर लिख लेते हैं, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया हो, और फिर यहाँ दे देगा बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तीनों का। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन मिल गया है।
यहाँ पर भी देखिए बी सी ऊपर में भी है और बी और सी नीचे पर भी नीचे में है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा? तो जब दो चीज़ें नीचे और ऊपर बराबर हो जा रहा हो तो किसी एक कॉमन वैल्यू को ऊपर और नीचे लिख करके गुना कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पर बी और सी दोनों कॉमन है तो बी को आप किसी भी एक कॉमन वैल्यू को ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी वाला ऊपर ले जा रहे हैं और वहाँ वाला बी नीचे लिख करके गुना कर दीजिएगा तो भी सवाल का उत्तर हो जाएगा। या तो वहाँ वाला सी यहाँ ले आइए, यहाँ वाला सी वहाँ ले जाइए तो भी सवाल का उत्तर वो एक सेम आएगा। अभी हम दोनों तरीके से करके बताते हैं। देखिए दोनों तरीके से आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ 7, 8 और यहाँ 10 दे देते हैं, सपोज एट मान लिया जाए। और यहाँ बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 12 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं और यहाँ 16 लिख देते हैं। अब आप समझिए आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन मिल रहा है बी और सी। तभी हम जस्ट आपको बताएं कि किसी एक कॉमन वैल्यू को ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। अभी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए बी ऊपर में क्या है 8, नीचे में लिख दीजिए। यहाँ पे बी कितना है 12, आप ऊपर ले जाइए और कट रहा हो तो काट दीजिए। देखिए 4 तिया 12 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब आप गुना कर दीजिए सब में। ए एक ही जगह है तो यहाँ से निकल जाएगा 7 तिया कितना 21। बी यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा 24। और सी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है बताइए। बी यहाँ पर आप देखिए कितना आ रहा है 24। देखिए बी यहाँ पर भी आ रहा है कितना 24। देखिए तो एक ही को 24 लिखना है। सी देखिए यहाँ पर आ रहा है 30 तो यहाँ पर भी सी कितना आ जा रहा है 30 तो 1 लिख लीजिएगा। डी एक जगह है तो यहाँ कितना आ रहा है 32 तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा ये कि सर अगर हमने सी ऊपर नीचे लिख के गुना करेंगे तो उत्तर यही आएगा। बोलेंगे हाँ यही आएगा उत्तर। देखिए आप सी देखिए ऊपर में सी कितना है 10 है, आप नीचे ले आइए 10 को नीचे ले आइए। यहाँ पर सी कितना है सी 15 है, आप ऊपर ले जाइए 15 को आप ऊपर ले जाइए और इसको काट दीजिए। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। फिर भी देखिए आपके सवाल का उत्तर यही आ रहा है। 7 तिया 21, 8 तिया 24, 10 तिया 30 और यहाँ पर भी आप सॉल्व कर लिए फिर भी सवाल का उत्तर दोनों से एक ही आएगा। तो इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जब दो कॉमन वैल्यू मिल जाता हो तो किसी एक कॉमन वैल्यू को ऊपर नीचे लिख करके गुना करने से ये सॉल्यूशन दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। इसलिए किसी एक वैल्यू को आप ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, जहां से रेशियो पूछा जाता है 4 नंबर पॉइंट। जहां दे देगा ए अनुपात बी, फिर दे देगा बी अनुपात सी और फिर दे देगा सी अनुपात डी। तब वहां से आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल किससे हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए चौथा टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनाता है तो इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए इधर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं कि अगर ए अनुपात बी मान लिया जाए 4 अनुपात 5 दिया है और एक और दे दिया है यहाँ से बी अनुपात सी मान लिया जाए 3 अनुपात 2 दे दिया है। एक और दे दिया है सी अनुपात डी सपोज दैट मान लिया जाए 4 अनुपात 7 दे दिया है। इस प्रकार से तो आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए बराबर वाट। इस प्रकार से तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे देखिए बताते हैं। ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 अनुपात 5। फिर देखिए वहाँ पर बी अनुपात सी का वैल्यू क्या दे दिया है बी अनुपात सी 3 अनुपात कितना 2 दिया हुआ है। अब आपको पहला तरीका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताए थे उसी के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बोलिए यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 3 ऊपर लेते जाइए, वहाँ पर बी का वैल्यू 5 है नीचे लेते आइए और गुना कर दीजिए। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, यहाँ पे हो जाएंगे कितना 15, यहाँ पर ही 15 तो यहाँ एक डी सी का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 10। तो यहाँ से अभी तक निकला ए बी और सी का वैल्यू निकला और फिर एक तो दिया हुआ है सी अनुपात डी। अभी दोनों को लेकर सॉल्व किए, एक और बचा हुआ है सी अनुपात कौन डी, उसका वैल्यू दे दिया है 4 अनुपात कितना 7। अब इन दोनों में बताइए क्या कॉमन मिला, सी और सी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू 4 है ऊपर ले जाइए, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है 10 है नीचे लेकर के चल आइए। तो इसको कट रहा है तो काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, तो लिख दीजिए ये हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे और इसको बताइए कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, अगला 20 हो जाएंगे। और डी निकालना हो तो यहाँ पर भी ये 20 और यहाँ 7 गुने 5 कितना हो जाएंगे
35। तो इसी तरीका से आपको सॉल्यूशन करना है। इसको शॉर्टकट तरीका से आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये तो उत्तर आएगा ही आएगा, ये तो बेसिक मेथड हो गया। इसको शॉर्ट में देखो इस प्रकार से हम लोग लिख के इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना 4:5 लिख लेंगे। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया है कितना 3:2, इसको लिख लेंगे। फिर सी अनुपात डी का दिया है 4:7, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुनिए इधर, उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, अगर ए का वैल्यू निकालना चाहो शुरू वाला वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना हो तो ए का वैल्यू निकालने के लिए सबको शुरू वाला को गुना कर दीजिए। 4 तिया 6 तिया 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो हम यहाँ लिख लेंगे 48, पहला का निकल जाएगा। अगर अंतिम डी का वैल्यू निकालना हो तो डी का वैल्यू लास्ट वाला सबको गुना कर दीजिए। 7 × 5 = 35, दूना 70, तो यहाँ लिख दीजिए आप 70 हो गया। और अगर यदि आपको बी का वैल्यू निकालना हो तो यहीं से शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है और एक बार इसको अब मिटाते हैं। जब आप बी का वैल्यू निकालना हो तो इसको गुना करना है और सी का वैल्यू जब निकालना हो तो इसको और इसको गुना करना है। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना। इधर चलना, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही रहेगा, खाली बी का निकालना हो उस परिस्थिति में इधर गुना करेंगे। 5 तिया 15 और 15 × 4 कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे ये। और इधर से निकालना हो तो 5 दूना 10 और 10 चौक कितना हो जाएंगे 40। अगर आप इसको 2 से काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, सभी कट रहा है तो 2 से काटिएगा तो 48 का 24, 60 का 30, 40 का 20 और इसका ये बन जाएंगे। तो यही हमारे सवाल का उत्तर फिर से निकल के चलाते हैं। तो दोनों तरीके सेम है, तो दोनों तरीके से आप इस सवाल का उत्तर लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।